किस तू दिल को हर बार रुलाया, झूठे थे वादे तेरे जिनको मैं समझ न पाया। दिल मेरा तोड़ के हंस दी, एक दिन तू भी रोएगी। आज दूर गई आंखों में देके आंसू। बेवफा 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 है तू, बेवफा 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 है तू। आपका मैथ वाला चैनल में स्वागत है। तो जो हमने पिछले वीडियो में लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट किया था कि किस, तो ये जो क्लास चल रहा है NTSC और प्लस क्लास 10 के लिए है, ये लाइट चैप्टर, ठीक है। तो हम पिछले वीडियो के बारे में पढ़े थे। तो प्लेन मिरर का अगर रिवीजन करना है तो आप कर सकते हो कि प्लेन मिरर इस तरीक़ों का होता है, ठीक है। प्लेन मिरर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर में बताया था कि उसका जो डिस्टेंस होता है यानी u और v दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी जितना ऑब्जेक्ट ये मिरर के डिस्टेंस से रखा रहेगा, यानी u जितना रहेगा उतना ही ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, उतना ही उसका इमेज बनेगा ना। और इमेज कैसा बनता है? वर्चुअल बनता है। जैसे कि यहाँ से यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इतने हाइट का, तो देखो कैसे इमेज बनेगा, यहाँ से ऐसे। तो देख सकते हो इसका जो बनता है वो ऐसे बनता है, इस तरीके से रेज जाएगी तो यहाँ पर आकर मान चलो मिल गई, ठीक है। तो अब यहाँ से एक और रेज जाएगी, तो जो कि यहाँ पर मिडल पर लेकर जाएंगे तो रेज ऐसे निकल जाएगी, यानी ऐसे गई और ऐसे निकल गई, यानी रेज इसे। लेकिन यहाँ पर जाकर ये वर्चुअल इस तरीक़े से मिलती है, ऐसे देख सकते हो। ये वर्चुअल, देख सकते हो ये वर्चुअल है ना, क्योंकि यहाँ तो वर्चुअल यानी आभासी, तो इसीलिए यहाँ पर इमेज जो बनता है वर्चुअल बनता है। और वर्चुअल संग एक चीज़ फ्री मिलता है, यानी इरेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट हमेशा वर्चुअल में सीधा ही बनता है। बहुत कम केसेस होते हैं, ये 1% केसेस आपको 11th में मिलेगा, 12th क्लास में। तो देख सकते हो ऑब्जेक्ट कैसा बन रहा है, इस तरीके सीधा ही तो बन रहा है। और देख सकते हो सेम साइज़ का है, यानी जितना HO है यानी ऑब्जेक्ट का हाइट है उतना ही HI है, ठीक है। यानी यहाँ पर m = हमेशा 1 होता है, यानी मैग्नीफिकेशन 1 होता है। आप पढ़े थे कितना? -v/u होता है इसका मैग्नीफिकेशन। तो देख सकते हो u आपका नेगेटिव में, तो जितना u था उतना ही v था। तो u की जब हम v लिख सकते हैं तो v से v देख सकते कट के 1 आ रहा है, यानी इसका मैग्नीफिकेशन 1 होता है। देखो 1 का मतलब क्या है? 1 का मतलब इसका साइज सेम है। और देखो प्लस में आ रहा है ना, प्लस का मतलब होता है वर्चुअल और इरेक्ट। ये सारी चीज़ मैं बताऊँगा कि अगर m अगर पॉजिटिव तब क्या होता है, नेगेटिव तब क्या। तो इसमें होता है क्या? वर्चुअल और इरेक्ट, और इसमें होता है रियल और इन्वर्टेड। और वही चीज़ m अगर =1 है तो सेम साइज होता है, m अगर 1 से बड़ा है तो यानी ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा, और m जो है 1 से छोटा है तो ऑब्जेक्ट छोटा बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग प्लेन मिरर तक का हम लोग पढ़े थे, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। तो देखो मैं कॉपी पे इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि देखो कभी काल कॉपी पे थोड़ा सा ठीक है ना, तो मैं कॉपी पर भी पढ़ा दूँगा। थोड़ा सा कॉपी पर लिखने से अच्छा लगता है ना, ठीक है। तो दोनों हम लोग पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के लॉज क्या क्या हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन का लॉज क्या है? तो पहला लॉ है एकदम सिंपल सा लॉ है। क्या कहता है कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल एंड कौन सा? रिफ्लेक्टेड रे लाई ऑन सेम प्लेन। ये पहला लॉ है। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं कि इंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, ये नहीं पता। तो जो रे होती है इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, वो एक ही समतल पर मतलब लाई करते हैं, स्थित रहते हैं। देखो कैसे, ये आपका प्लेन मिरर हो गया, मैंने इस बार लेटा दिया प्लेन मिरर ताकि आसानी होती। तो यहाँ से मैं रेज लेकर गया तो ये रेज ऐसे निकल जाएगी। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी IR फॉर्म लिख देंगे। और इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टर रे। और नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल होता है ये परपेंडिकुलर,
ये वर्चु एक तरह से हम लोग अपने से इमेजिन कर लेते हैं। यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यानी देख सकते 90 डिग्री, ये नॉर्मल है। ठीक है, तो ये देख सकते एक ही प्लेन पर लाई कर रहा है ना, उस तरह यहाँ पर भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से ये नॉर्मल यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल यहाँ पर हो जाएगा। तो ये आपका प्लेन मिरर। अब दूसरा है, सेकंड क्या है? सेकंड है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, ऑलवेज इक्वल टू, हमेशा बराबर होते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। ठीक है ना, ये मैंने रिफ्लेक्शन लिखा, रिफ्लेक्शन के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो बराबर होता है हमेशा, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, ये हमेशा क्या होता है? बराबर होते हैं। देखो इसमें आई और का आर क्या है? आई है जो एंगल यहाँ से बना, देख सकते हैं ये आपका इंसिडेंट, ये आपका रिफ्लेक्टेड है, निकल गया। तो ये जो एंगल बनता है इसको बोलते हैं आई एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो निकला एंगल से आर, यानी नॉर्मल के ये साइड वाले एंगल दोनों। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ। यहाँ से ये मान चलो प्लेन मिरर है, इस तरीके का आपका क्या आ गया? इंसिडेंट रे आ गया। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, और यहाँ से ये आपका नॉर्मल मैंने ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल। तो यहाँ से एंगल ये आई एंगल आर के बराबर हो गया, यानी एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, ये दोनों बराबर होते हैं। बड़ा छोटा किस में होता है? वो आपका रिफ्रैक्शन, जब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में बड़ा छोटा आता है, रेयर, डेंसर, मीडियम कैसा होता है, वो सारी चीज़ें हम बाद में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब तक ले यहाँ पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ख़त्म। तो दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो पहला क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड एक ही प्लेन पर लाई करते हैं, देख सकते एक ही प्लेन पर थे तीनों। और एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दो लॉज होते हैं। ठीक है, चलिए तो अगला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर, यानी क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण, है ना। तो ये दो तरह का होता है, मेन दो तरह का होता है। तो देखो पहला है क्या? पहला आपका कॉनकेव मिरर, क्या बोलते हैं इसको कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। और दूसरा होता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण। तो ये मिरर कैसे होता है? इसको स्फेरिकल मिरर क्यों कहते हैं? क्योंकि देखो इस तरीके का कोई स्फीयर होगा, स्फीयर यानी गोला को कहा जाता है। इस तरीके का स्फीयर हो गया, तो हम देखो इसमें काट दिए, इधर से इसको काट दिए, इधर से इसको काट दिए। ठीक है, तो यहाँ से हम पॉलिश कर देते हैं। तो एक ये बाहर से पॉलिश है, और ये ठीक है, ये बाहर से पॉलिश है, और ये एक अंदर से पॉलिश है। ठीक है, इस तरीक़ों से, यानी ये बाहर से, अंदर से। तो देखो ये जो बना ना, ये वाला, तो हम लोग ऐसे नहीं रखते मिरर को, हम लोग ऐसे हमेशा रखते हैं इधर। ठीक है ना, ताकि जो रिफ्लेक्टेड सरफेस यही है, यानी किस पर टकराएगी लाइट, है ना। तो इसको हम लिखते हैं। तो देखो ये जो है ये आपका कॉनकेव है। कॉनकेव देखो, आप केव से याद रख सकते हो, केव मतलब गुफा। और देखो गुफा इसमें बन रहा है ना, इसमें कहाँ बन रहा है? देखो ये इसमें कहाँ गुफा है? क्योंकि देखो ऐसे हम रखेंगे ना, इसको मोड़ के ऐसे रखेंगे, तो इसमें कहाँ गुफा बन रहा है? ये रिफ्लेक्टेड सरफेस में कहाँ गुफा बन रहा है? तो ये इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, और इसको बोलते हैं कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बना लीजिए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो चलिए, तो अब हम पढ़ते हैं कुछ इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे ये मैंने एक ले लिया क्या, कॉनकेव। देखो कॉनकेव, आप ये मैंने कौन सा लिया? ये मैंने कॉन्वेक्स ले लिया। चलो कॉन्वेक्स ही ले लेते हैं, या
हटा दो, इसको कॉनकेव लेते हैं। तो देखो समझो, तो देखो कॉनकेव में ये देखो, ये आपका एक गोला से बना होगा ना, ये आपका एक गोला से बना होगा ना। तो देखो एक गोला है तो गोला का कुछ सेंटर होगा, तो सेंटर को इसको बोलते हैं कैपिटल सी यानी सेंटर, ठीक है। और यहाँ पर इसके बीच में जैसे तो रेडियस, ये जो लेंथ होती है रेडियस होती है, सॉरी ये पूरा आपका रेडियस होता है ये पूरा। तो इसका आधा वाले को बोलते हैं, जब आधा पर उसको बोलते हैं फोकस, दैट इज़ अ फोकस। और जो मिरर के एकदम पास में तो उसको बोलते हैं पोल, ठीक है। तो कैसे बनेगा, तो देखो मैं इसको अलग से बना देता हूँ। देखो ये आपका मिरर बनता हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये आपका कैपिटल सी, ये आपका एफ और ये आपका पी, ठीक है। तो ये बनता हुआ, तो यानी सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसको बोलते हैं, कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये स्पेलिंग देख लीजिए। और ठीक है, तो स्पेलिंग होता है CUVATUR, ठीक है ना, RVATUR। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और देखो एफ क्या एफ है, इसको बोलते हैं फोकस। ज़्यादातर रेज यहाँ पर आके मिलेगी। देखो ऐसे अगर मान ये सीधी रेज गई है ना, तो ये फोकस से जाती है। अगर यहाँ सीधी रेज गई तो ये फोकस से जाती है, इसलिए इसको फोकस बोलते हैं, क्योंकि एक जगह पर फोकस रहता है, इसलिए इसको फोकस, ठीक है। ऐसा नहीं है फोकस ही रहता है, और कॉन्वेक्स में फोकस बहुत मतलब नहीं रहता, तो वो वर्चुअली फोकस होते हैं। तो लेकिन इसको नाम फोकस रख दिया गया। अब वो पी का मतलब होता है, पी को बोलते हैं क्या, पोल, ठीक है। तो पी को बोलते हैं क्या, फोर। अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये पूरा यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन सी और एफ, देखो सॉरी सी और पी, तो सी और पी के बीच में ये क्या है, ये तो रेडियस ही है ना, ये आपका रेडियस ही है, जो कि आर से डिनोट करेंगे, स्मॉल आर से, ठीक है, या कैपिटल आर से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो अब देखो डिस्टेंस बिटवीन किसके, अब देखो एफ और पी के, यानी फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। तो देखो ये क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ किसे बोलते हैं, एफ और पी के बीच का डिस्टेंस, यानी स्मॉल एफ से इसको डिनोट कर। देखो कैपिटल एफ से किसको, फोकस को, और फोकल लेंथ को स्मॉल एफ से, ठीक है ना, इसको ध्यान देना। अब देखो यहाँ से आपको रिलेशन दिख रहा होगा कि ये जो सी है, जो सी और पी के जो बीच का डिस्टेंस है, वो आपका इस फोकल लेंथ का 2 गुना है। ध्यान से देखो, ये एफ है और ये एफ है, यानी कितना होगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ होगा ना। तो हम डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं कि आर बराबर, यहाँ पर देख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ एफ होता है, यानी रेडियस जो होता है फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। ये बहुत मेन है, इसको आप ध्यान से लिख लीजिए नोट में, आर बराबर 2F, ठीक है। तो अब तक ले हम यहाँ तक पढ़ चुके थे। अब उसी तरीक़ों से कॉनकेव का बना लो, ठीक है, कॉनकेव का भी बना लो। कॉनकेव में अब क्या होता है, अब यहाँ पे ये देख सकते हो अंदर रहेगा ना, क्योंकि देखो यहाँ पर ऐसे गोला ये बना है, तो गोला यहाँ से सेंटर होगा, यहाँ से एफ होगा, यहाँ से पी होगा, तो ऐसे बनता है ना ये आपका। तो सी और एफ आप देख सकते हो। देखो इसमें भी वही होता है, इसमें भी ये एफ है, ये पूरा कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस ना, यहाँ से यहाँ तक का कितना एफ है, तो यहाँ पर भी वही होता है, आर बराबर 2 टाइम्स ऑफ एफ, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या, अब मैं यहाँ से एक मेन चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या, अब देखो इसमें देखो, इसमें आप देखोगे, इसमें तो देखो ये पोल है, जैसे आप लोग क्वाड्रेट ज्योमेट्री पढ़ते थे, तो इस तरीक़े से 4
4 हो, तो इसको 0,0 से 0,0 से अगर इधर की तरफ रहता है लेफ्ट साइड में तो इसको बोलते हैं नेगेटिव ना, और इधर रहता है तो क्या बोलते हैं पॉजिटिव ना, ऐसे लेते हैं। तो देखो यहाँ से फोकल लेंथ क्या है, देखो तो पी के लेफ्ट साइड में ना, पी के किस साइड में, लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से फोकल लेंथ जो होता है कॉनकेव में वो नेगेटिव लेते हैं। ध्यान देना, फोकल लेंथ जब सॉल्व करोगे तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे। जैसे बोलेगा कि कॉनकेव मिरर जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, इसको लेंगे -10 सेंटीमीटर। समझ में आया? किसमें? कॉनकेव में। कॉनकेव यानी अवतल में, ठीक है, अवतल दर्पण लेंगे। अब देखो इसमें देख सकते हो ये आपका क्या है, पॉजिटिव में ना, तो यहाँ से फोकल लेंथ इसको पॉजिटिव लेंगे, किस में? उत्तल में यानी कॉनकेव में, ठीक है, इसको पॉजिटिव लेंगे। तो देखो ये पॉजिटिव है तो आर भी पॉजिटिव हो जाएगा ना, क्योंकि देखो यहाँ से अब ले गए ये, इसको पॉजिटिव लेते ये भी तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ से आर भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। समझ में आया? जैसे अगर बोल दिया फोकल लेंथ एक कॉन्वेक्स है यानी उत्तल लेंस है 10 सेंटीमीटर, तो इसको +10 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये इसको ध्यान देना, ये बहुत मेहनत। देखो अगर रेडियस बोलेगा तो रेडियस 20 सेंटीमीटर है तो रेडियस 20 सेंटीमीटर प्लस लेंगे, और जबकि इसमें बोलेगा तो इसमें R- -20 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है, समझे? तो ये बहुत मेन था। तो मैं थोड़ा सा और मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ, बस छोटी चीज़ है। क्या है कॉनकेव? तो वो देखो कभी कल क्वेश्चन में आपको कॉनकेव मिरर की जब इसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, लिख देता है कन्वर्जिंग मिरर है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो देखो मैंने बताया था कॉनकेव में नेगेटिव लेते हैं तो -10 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। तो देखो कन्वर्जिंग बोल देता है, तो कन्वर्जिंग क्यों बोलता है? देखो अभी समझते, देखो कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लो, देखो अब ड्रॉ करने आना चाहिए, क्योंकि देखो केव है इस तरीके से गुफा बनना चाहिए, तो डायरेक्ट बना दिया। अब देखो यहाँ पर CF, यहाँ पर P। अब देखो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो, तो जब पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दोगे तो ऐसे आपका चला जाएगा, ऐसे ना, ऐसे। तो देख सकते हो ये जो है एक जगह पर फोकस हो रहा है ना, यानी क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। जो रेज होती हैं लाइट की रेजों को क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है ना, एक जगह पर क्या कर रहा है, मिला रहा है, तो इसीलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं और कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं, ठीक है। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस, अरे कॉन्वेक्स मिरर का क्या होता है, देखो कॉन्वेक्स मिरर का, तो कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है, इसमें किसी तरह का केव की तरह नहीं बना रहता। तो अब देखो इसमें क्या होता है, अब देखो फोकल लेंथ इसमें F यहाँ पर है, अरे सॉरी यहाँ पर C है, यहाँ पर F है, ठीक है, यहाँ पर P। तो यहाँ पर रेज जाएगी ऐसे, और रेज ये ऐसे निकल जाती है, ये इसको क्या कहते हैं, डाइवर्ज कर देते हैं। देखो ऐसे है तो फिर ऐसे इसी रास्ते निकल जाए, ऐसे है तो ऐसे निकल जाएगी। तो ध्यान से देखो यहाँ पर जो फोकस पर मिल रहा है, लेकिन कैसे मिल रहा है, वर्चुअली मिल रहा है। यहाँ पर देखो मिल रहा था एकदम फोकस पे, यहाँ पर देखो वर्चुअली मिल रहा है। एक्चुअल में तो रेज ऐसे निकल रहा है, लेकिन लग रहा है कि फोकस से निकल रहा है ना, यानी वो कहाँ पर मिल रहा है, यहाँ पर, ठीक है। तो देख सकते हो ये डाइवर्ज कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। तो क्वेश्चन में बोलेगा कि डाइवर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर +10 सेंटीमीटर ले लेंगे, यानी डाइवर्जिंग लेंस डाइवर्जिंग मिरर से हमको पता लग जाएगा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, यानी इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण, ठीक है ना। डाइवर्जिंग का मतलब फैलाना, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ये मैथ वाला को। और एक और मेरा चैनल है केमिस्ट्री वाला, उसको भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो अब तक ले जो पढ़ाया उसको आप रिवीजन कर लीजिए। जैसे मैं बता दूं, ये तो रिवीजन करवा देता हूँ। तो प्लेन मिरर में जो आपका इमेज का डिस्टेंस होता है उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस के बराबर ही होता है। देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू था, तो इमेज का मिरर से डिस्टेंस भी था, तो ये दोनों बराबर है। एम हमेशा 1 होता है, 1 का मतलब सेम साइज। और देखो पॉजिटिव रहता है तो इसमें वर्चुअल और इरेक्ट बनता है, इसको आप लिख लीजिए, इसको बनाइए डायग्राम। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आते हैं। तो अब देखो यम इक्वल टू अगर 1 है तो सेम साइज, यम इक्वल टू 1 से बड़ा है
तो क्या बोलते हैं ग्रेटर, यानी ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा, और एम की वैल्यू 1 से छोटी है तो ऑब्जेक्ट छोटी बनेगी। एम क्या है? एम है मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर, मिरर का मैग्नीफिकेशन इसको बोला जाता है। इसका फार्मूला होता है -v/u, किस में? मिरर में। लेकिन वही चीज़ लेंस में ना v/u होता है, माइनस नहीं लगता। तो एक चीज़ ध्यान देना, कन्फ्यूज नहीं होना है, ये -v/u होता है। अब देखो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्ट एक ही प्लेन पर लाई करता है, सिंपल सा। अब देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, किस में? प्लेन मिरर में। सॉरी प्लेन मिरर में, किसी मिरर हो, कॉनकेव हो, कॉन्वेक्स हो, प्लेन हो, किसी तरह का हो, ये हमेशा लागू होगा। देख सकते इसमें लागू हो रहा था। ये जो रेज है, देखो ये रेज थी, ऐसे गई, ऐसे जब गई है ना, तो देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ करके, तो देखो आई और आर ये दोनों बराबर ही हैं, ठीक है ना। या ऐसे ड्रॉ कर दो, देख सकते हो यहाँ पर आई और आर दोनों क्या हैं? 0 के बराबर ना, जब ऐसे पैरेलल निकल गया तो। अब देखो वही था ऐसे, तो ऐसे कन्वर्ज किया तो देख सकते हो यहाँ पर भी आई और आर क्या है? बराबर है। तो सभी मिरर में ये काम करता है, ठीक है। तो 2 तरह के मिरर पढ़ें, पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल। तो अवतल में देख सकते हो केव की तरह बना रहता है, इस तरह का। कॉन्वेक्स माने उत्तल में इस केव की तरह नहीं बना रहता है ना। और देखो रिफ्लेक्टिव सरफेस हमेशा इस साइड रखते हैं, यानी लेफ्ट साइड ही रखते हैं। देखो रिफ्लेक्टिव सरफेस इसमें ये था, और रिफ्लेक्टिव सरफेस ये अंदर वाला था, इसमें ये बाहर वाला, किसमें? कॉन्वेक्स में, ठीक है। देखो चम्मच आप देखोगे जिस तरफ से हम खाते हैं, ये वाला खाने वाला ये इस साइड में ऐसे करके चम्मच खाते हैं, तो देख सकते हो वो क्या होता है? कॉनकेव, और पीछे वाला पार्ट क्या होता है? कॉन्वेक्स होता है। अब देखोगे ना तो इसमें उल्टा बनता है ऑब्जेक्ट, और इसमें इमेज जो होता है इसमें सीधा बनता है, इसमें उल्टा बनता है। चम्मच लेकर देखना, ठीक है। तो इसमें बस इतना ही। देख सकते हो ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल ऑफ पोल, ये सारी चीज़ बताएं। और कॉनकेव मिरर आपका कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स मिरर आपका डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।